हेलो फ्रेंड। एस सी वर्मा के कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि एस सी वर्मा के कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक का इम्पोर्टेंट आप अच्छी तरह जानते होंगे, इनका क्या रोल है आईआईटी जेईई मेंस बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का थ्योरी पार्ट समझने का कोशिश करेंगे। तो इसका इम्पॉर्टेंट रोल है फिजिक्स के चैप्टर को। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के बुक का वॉल्यूम 2 का 29th चैप्टर है, मतलब 29वां चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? विद्युत आवेश है क्या? विद्युत आवेश है क्या? तो जैसा कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के इस बुक में लिखा है, मैटर इज़ मेड अप सर्टेन एलिमेंट्री पार्टिकल। जैसे पदार्थ मूलभूत कणों के बने होते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी में अप टू 100 एलिमेंट्री पार्टिकल डिस्कवर किए जा सके, जिसमें मेनली हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को ही जानते हैं, द थ्री मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और जैसा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻³ kg एंड मास ऑफ प्रोटॉन है 1.6726 इंटू 10⁻27 kg एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जे एलिमेंट्री पार्टिकल आप किसी भी मैटर के हैं। तो जैसा कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण के नियम या ग्रेविटेशनल लॉ के थ्रू जानते हैं, मासेस अट्रैक्टेड ईच अदर। तो एफ इक्वल टू जी इंटू m1 m2 अपन आर स्क्वायर। इसमें जी का वैल्यू कैपिटल जी ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ इसमें अपना रख दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन का वैल्यू। तो इसमें हमें वैल्यू मिल रहा है 5.5 इंटू 10⁻67 न्यूटन। इसका मतलब कि इन इलेक्ट्रॉनों को इतनी फोर्स से अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन जबकि यह देखा गया कि दे इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, इन्हें हम अगर रख देते हैं तो ये 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन से रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को ढकेलते हैं। तो ये क्या है हुआ? तो जहाँ पर उन्हें अट्रैक्ट करना चाहिए ये उल्टा रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। दिस एक्स्ट्रा फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। जो यह प्रतिकर्षित करने का एक्स्ट्रा फोर्स है, इसी को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की अपेक्षा इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ही अधिक होता है। एंड इसका मतलब अट्रैक्ट करने के बजाय यह प्रतिकर्षित कर रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी, सम एक्स्ट्रा एडिशनल प्रॉपर्टी होगी। वही एडिशनल प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? दैट एडिशनल प्रॉपर्टी इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। जस्ट जिस प्रकार से मास रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्जेज आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। एंड जैसा कि दो प्रोटॉनों को 1 सेंटीमीटर अपार्ट रख दिया जाता है, तो वो भी 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। 10 प्रोटॉन आल्सो हैव चार्ज। इसका मतलब प्रोटॉन के पास भी चार्ज है। और जबकि हम न्यूट्रॉन को रखते हैं प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, दे डू नॉट अट्रैक्ट इच अदर वाइल दे अट्रैक्ट इच अदर। ये रिपेल नहीं करते हैं, सॉरी, न्यूट्रॉन एक दूसरे को रिपेल, प्रतिकर्षित नहीं करते, ये अट्रैक्ट करते हैं। और ये ग्रेविटेशनल लॉ को भी फॉलो करते हैं। इसका मतलब इनके पास चार्ज ही नहीं है। तो न्यूट्रॉन एक्सर्ट ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर्स एंड एक्सपीरियंस नो इलेक्ट्रिक फोर्स एंड तो इसका मतलब न्यूट्रॉन के हैव मास, न्यूट्रॉन के पास मास है, नो है। जैसा कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता, उसके मास ना। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जो एडिशनल प्रॉपर्टी के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है किसी मैटर को, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाता है, तो जो एडिशनल प्रॉपर्टी उस मैटर की, उसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज वो एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। जिस तरह किसी मैटर का प्रॉपर्टी मास होता है, उसी तरह एक एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो हम देखेंगे अब काइंड्स ऑफ चार्जेस। देयर आर मेनली 2 काइंड्स ऑफ चार्ज हो गया, 2 काइंड, जैसे
एज वी मेंशन, हमने देखा ऊपर मेंशन कर चुका है कि यदि दो इलेक्ट्रॉन 1 सेंटीमीटर अपार्ट और दो प्रोटॉन 1 सेंटीमीटर अपार्ट कर दिया जाता है तो 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन से एक दूसरे को रिपेल प्रतिकर्षित करते हैं। हाउएवर यद्यपि यदि हम एक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर अपार्ट कर दें तो निश्चित रूप से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे। एक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अपोजिट हैं, ये दूसरों को 1 सेंटीमीटर अपार्ट कर दिया तो वो 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन से आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि दो इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर अपार्ट किया तो वो रिपेल कर रहे हैं और दो प्रोटॉन को वो भी रिपेल कर दें, तो इसका मतलब इन दोनों पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास चार्जेस सेम हैं। यदि हम इनको एक साथ रख दें तो ये अट्रैक्ट कर रहेंगे। एंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रिपेल द अदर एंड जैसा कि लाइक चार्ज रिपेल each other एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट each other। द प्रकार although the charge on electron and that on proton have the same strength, इनके पास सेम स्ट्रेंथ एंड दे आर टू डिफरेंट नेचर, इनके दो डिफरेंट नेचर हैं। यदि हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को किसी वैल्यू स्मॉल वैल्यू में पैक कर दें तो इनका कम्बिनेशन बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो कम्बिनेशन बनेगा वह न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वह किसी अदर, अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कर दें तो वह कम्बिनेशन जो बनेगा वो किसी अन्य इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को आकर्षित या रिपल्स नहीं करेगा। द नेट चार्ज ऑन द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम सीम्स टू बी जीरो, ऐसा प्रतीत होगा कि वो जीरो हो गया है, चार्ज लेस प्रतीत होगा। एंड इट इज़ देयर फॉर कन्वीनियंट, तब यह सुविधाजनक होगा। इन्हें हम तो डिफरेंट वे में डिफाइन कर सकें। तो जैसा कि हम प्रोटॉन को हम एक पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, वी आर्बिट्रली कॉल दैट, आर्बिट्रली मतलब मान लेते हैं केवल कि प्रोटॉन एक पॉजिटिव है एंड जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। दिस असाइनमेंट ऑफ पॉजिटिव, ये जो असाइनमेंट है इसका मानना कि प्रोटॉन पॉजिटिव है एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसका मैथमेटिक्स के रूप में ना ले लें कि यह इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये कम है या प्रोटॉन, ये दोनों के पास चार्जेस सेम है। इनके प्रॉपर्टी डिफरेंट दर्शाने के लिए ये मान लिया जाता है, ये कन्वेंशन है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। अब फिर हम देखेंगे इसके बाद यूनिट ऑफ चार्ज क्या। जैसा कि हमने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड काइंड ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, और काइंड ऑफ चार्ज में देखा पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है। तब यूनिट ऑफ चार्ज देखेंगे। जैसे अब डिस्कशन में डिस्कस चुके हैं बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक बेसिक मौलिक प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, जैसा कि किसी मैटर का मौलिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है मास, टाइम और लेंथ, उसी तरह हम कह सकते हैं चार्ज भी उसका एक बेसिक प्रॉपर्टी है। एंड द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कुलम्ब, तो इसे हम एब्रीवेटेड कुलम्ब, इसको एब्रीवेटेड सी से करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, कुलम्ब होता है। एंड 1 कूलम अगर डिफाइन करना हो तो 1 कूलम इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड इफ़ द करंट इन इट इज 1 एम्पियर। इसका मतलब एक यदि हम ले लें 1 मीटर का वायर, 1 मीटर वायर, एंड उसमें हम देखें तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज 1 कूलम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, मतलब 1 एम्पियर की धारा या 1 एम्पियर का करंट किसी सर्किट से फ्लो हो रहा है, तो यदि 1 सेकेंड में उसे देखा जाए तो जो 1 सेकेंड में उसकी चार्ज फ्लो होगा वही 1 कूलम होगा। एंड द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन होता है 1.60218 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। द चार्ज एन इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का हमने देखा ही था कि दोनों इक्वल 2.3 इंटू 10⁻⁻20 से रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब इनके पास सेम चार्जेस हैं और विद डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो मतलब जैसा कि हम इसे मानते हैं प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव, तो सेम चार्जेज होगा एज प्रोटॉन विथ नेगेटिव साइन। तो अब हम देखेंगे चार्ज इज क्वांटाइज्ड। जैसा कि हमें यूनिट ऑफ चार्ज में पता चल गया, यूनिट ऑफ चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी कूलम। ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, ये स्मॉल यूनिट है।
तो यदि अब हम करेंगे चार्ज इज क्वांटाइज्ड, अब देखेंगे तो ये प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन और ओनली चार्ज कैरियर। यदि यूनिवर्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ही केवल चार्ज कैरियर मान लिया जाए तो सभी जो चार्ज होंगे इसके इंटीग्रल मल्टीपल आप यूनिट चार्ज के होंगे। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कंटेन n1, यदि किसी ऑब्जेक्ट में n1 इलेक्ट्रॉन है ना n2 इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल द नेट चार्ज है उसमें हम देखेंगे प्रोटॉन को पॉजिटिव ले लेंगे n1 से मल्टीप्लाई, प्लस फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिवली चार्ज है उससे करेंगे तो ओवरऑल हमें चार्ज मिल जाएगा। तो जैसा कि यूनिट चार्ज बहुत ही स्मॉल है तो हम इसे निकाल सकते हैं 1 माइक्रोकूलम्ब इक्वल टू कितने, तो 1 माइक्रोकूलम्ब में इक्विवेलेंट इतने चार्ज यूनिट होंगे 6 × 10⁻12 स्टेप साइज होंगे। और अब देखेंगे हम चार्ज इज़ कंजर्व्ड की, चार्ज इज़ कंजर्व्ड में हम देखेंगे क्या होता है। जैसा कि चार्ज इज़ कंजर्व्ड में लिखा गया है, इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट डिस्ट्रॉय चार्ज पार्टिकल बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट डिस्ट्रॉय नेट चार्ज। मतलब हम केवल कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे निगेटिवली चार्ज को पॉजिटिव चार्ज, और वी कैन नॉट मतलब इसे हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नेट चार्ज को नहीं कर सकते ओवरऑल। जैसा कि बीटा डिके में देखा जाता है न्यूट्रॉन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू प्रोटॉन एंड फ्रेश इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड। तब हम देखेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इंडक्शन क्या होता है। यदि इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सपीरियंस अनुभव करने का सबसे अच्छा वे है क्या, किसी भी बॉडी को रब करने रगड़ा जाए। जैसा कि पहले लॉन्ग एगो अराउंड 600 BC देखा गया, जो ग्रीक जानते थे कि व्हेन एम्बर इज रब्ड विथ वूल, जब एम्बर को ऊल से रगड़ा जाता है तो ये अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी उसके पास आ जाता है, जैसे लाइट ऑब्जेक्ट हल्के ऑब्जेक्ट को वह अट्रैक्ट कर सकता है। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि एम्बर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज्ड है। इफ़ वी पास ए कम्ब थ्रू ड्राई हेयर, यदि हम कंघी को अपने सूखे बालों पे रगड़ें देन द कॉम्ब बिकम, वो भी इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। और यदि हम लोगों के गाड़ी या ऑटोमोबाइल्स हैं यदि एयर में चले उनके पास भी एयर से रगड़ के कारण वो भी चार्ज हो जाते हैं एंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऑल द मटेरियल कंटेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल एंड नंबर ऑफ, जैसा कि सभी न्यूट्रल होते हैं ओवरऑल मैटर, जिनमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। जब हम उन्हें रगड़ते हैं तो या रब करते हैं तो द मैटर वो क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले मैटर में डोनेट कर देता है। इसके कारण एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और दूसरा निगेटिवली। यदि ग्लास रॉड को हम जैसे सिल्क से रगड़ें तो ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, मतलब ग्लास रॉड जो होता है वह अपना इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में डोनेट कर देता है और ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिवली एंड सिल्क बिकम नेगेटिवली नियर स्मॉल पीस। यदि हम फिर पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को यदि स्मॉल पेपर के नज़दीक ले जाएं तो उसे अट्रैक्ट द रॉड अट्रैक्ट द पीस। वाई डज द रॉड अट्रैक्ट ये पीस के, जैसा कि ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, यदि हम उसे नियर स्मॉल पीसेस आप पेपर ले जाएं तो यह इसे अट्रैक्ट इसलिए करता है, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो पीसेस ऑफ पेपर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। जैसा कि यही एडिशनल प्रॉपर्टी है ना चार्ज की, वो अट्रैक्ट करेगा एंड इसके कारण वो अट्रैक्ट करता है। एट फर्दर इन द पीस देयर इज डिफिशियंसी एंड सच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल प्रेजेंस नियर बाई चार्ज बॉडी इज कॉल्ड, इसी को हम इंडक्शन कहते हैं, जो इंडक्शन थ्रू रबिंग एंड ये इंडक्शन प्रॉपर्टी द रॉड एक्सर्ट लार्ज अट्रैक्शन ऑन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। दिस इज बिकॉज नेगेटिव चार्ज आर क्लोजर टू द हैंड्स देयर इज नेट अट्रैक्शन बिटवीन रॉड एंड द पेपर एंड ओवरऑल जो अट्रैक्ट करेंगे रॉड एंड पीसेस ऑफ पेपर। तो अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। थैंक यू फॉर वाचिंग टिल एंड।